हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं फूड टाइमिंग्स के बारे में कि सर रात को चावल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। फ्रूट्स हमें शाम को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। रात को 7 बजे के बाद डिनर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फूड और टाइमिंग से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो वीडियो के एंड तक आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से यू नो व्हाट टू डू। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं फूड टाइमिंग्स के बारे में। ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 1, कॉमन मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रात को चावल खाना छोड़ देंगे तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रात को अगर हम मीठी चीजें या फ्रूट्स खाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो हमारी हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए खराब है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रात को खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं। कितना सच है इन सारी चीजों में? लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कहीं धुआं है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। तो ये सारी चीजें आई कहां से? चलो समझते हैं। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। तो हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है और वो आदि मानव के जमाने से, जब से ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ, जब से ह्यूमन से पृथ्वी पे आए, तब से हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है और वो क्लॉक सूर्यास्त और सूर्योदय पे, सनराइज एंड सनसेट पे काम करती है। तो जैसे ही सनराइज होता है, आपकी आंखों पे सूरज की जब किरणें पड़ती है, तब आपकी बॉडी में उठने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, लाइक जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपको जगाते हैं, आपकी नींद खुल जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल्स बेहतर होंगी। इट्स लाइक आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी मशीनें हैं और आप जैसे ही अंदर जाके एक बड़ा बटन दबाओगे तो सारी मशीनें धीरे धीरे चालू हो जाएंगी, राइट? तो आपकी बॉडी भी एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है ना, बहुत सारे अंदर मशीन है। तो जैसे ही सूरज की किरणें आंखों पे पड़ेंगी सनराइज के बाद, तो आपकी बॉडी जागने के लिए, पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज है वो करने के लिए तैयार हो जाएंगी। एंड जैसे ही अंधेरा होने लगेगा, सनसेट हो जाएगा, अंधेरा होगा, तो आपकी आंखों से वो डिटेक्ट होगा और आपकी बॉडी को पता चलेगा कि भाई अभी दिन खत्म हो गया, अभी सोने का टाइम होने वाला है। तो यू विल रैप अप एवरीथिंग। आपकी धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स, मशीनरी, सारी चीजें ऐसे काम डाउन होना शुरू होंगी और आप नींद के लिए तैयारी करोगे। दैट्स व्हाट वी कॉल बॉडी क्लॉक। वो इनिशियल डेज के हिसाब से आइडियल वे क्या होगा? यस, जैसे आप जाग रहे हो तब से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है, तो आपको उस टाइम पे खाना चाहिए। और जैसे ही सूर्यास्त हो गया है उसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए बिकॉज आपकी सारी मशीनरी बंद हो गई है। ऐसा आइडियल वे। पर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि क्या हम आइडियल जिंदगी जी रहे हैं क्या? ये जो भी सर्कैडियन रिदम का जो फंडा है वो उस टाइम के लिए सही था बिकॉज हमारी ऑफिस नहीं थे, हमारे वर्क शिफ्ट नहीं थे, हमारी जो अभी की लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल उस टाइम पे थी नहीं। अगर वो आइडियल वे में करने जाएंगे तो अभी जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या जिनका यूएस, यूके, कनाडा का शिफ्ट है, जो रात को 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या? सो उनको खाना ही नहीं खाना चाहिए। उसको भूख लगी है तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे? और दूसरा, हम हिमालय पे तो रह नहीं रहे हैं। हमारे आसपास बहुत सारे टेम्पटेशंस है, हमारे आसपास बहुत सारे सेलिब्रेशंस है, कल्चर है, हमारे ओकेजन्स है जहाँ पे हमें जाना है, हमें लोगों से मिलना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड, जो पहले के जमाने जैसी नहीं है। तो अगर तुम ये टाइम में, आपके शेड्यूल में ये सर्कैडियन रिदम वाला क्लॉक फिट कर सकते हो तो फॉलो सनराइज एंड सनसेट का टाइम। बट सनराइज एंड सनसेट का टाइम इज ओनली वन फैक्टर। अगर आप सनराइज और सनसेट के बीच में सही में खाना नहीं खा रहे हो, कैलोरी बजट से ऊपर जा रहे हो, इम्बैलेंस खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो, आप सही से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, सही से नींद नहीं ले रहे हो, आपकी स्ट्रेस बहुत है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये रूटीन आपको इतना काम नहीं लगने वाला है। बिकॉज वी आर टॉकिंग आइडियलिज्म। आइडियलिज्म तब आएगा जब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर है। हमारे फंडामेंटल्स, ये 6-7 पॉइंट जो मैंने बताए वो है। अगर ये क्लियर नहीं है तो वो सर्कैडियन रिदम आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर सर्कैडियन रिदम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो व्हाट्स द बेस्ट नेक्स्ट थिंग? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हमें टाइमिंग को भूल के हमारी बॉडी को हमें बैलेंस डाइट देना चाहिए। व्हाई बैलेंस डाइट? बिकॉज कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, इन सारी चीजों का हमारी बॉडी में कुछ काम है और वो सही मात्रा में हमारी बॉडी में जाना चाहिए, है ना? तो आपको जब भी भूख लग रही है आप खाना खाओ, बट बैलेंस खाना खाओ और जरूरी मात्रा में खाओ। आपको जब भी प्यास लग रही है आप पियो, बट पानी पियो। दिस इज द फंडामेंटल। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, और ये फॉलो अगर सर्कैडियन रिदम में कर सकते हो, अमेजिंग। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर आपकी नाइट शिफ्ट है लेट्स से, और आप शिफ्ट शुरू कर रहे हो दोपहर को 3 बजे और रात को खत्म हो रही है 1-2 बजे के लिए, और रात को 1-2 बजे आपने काम खत्म किया बट आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हो, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके टू हैव अ बैलेंस्ड मील। द ओनली रूल that you should be following about timing is के सोने से 4 से 6 घंटे पहला अगर कुछ नहीं खाओ तो वो बेहतर है।
मैंडेटरी नहीं है, बेहतर है। क्यों? डाइजेस्ट नहीं होगा वो बात नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खाना खाओगे तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेशन करने के लिए प्रायोरिटाइज करेगी, और वो प्रायोरिटाइज करेगी तो उससे होगा क्या, आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज होगी। और अगर आप नींद सही से रेगुलरली रोज नहीं ले रहे हो तो इट कैन हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर हार्मोन्स एंड देन इट कैन लीड टू वेट इश्यूज एंड हार्मोनल इंबैलेंस एंड पीसीओएस एंड डायबिटीज इन अ लॉन्ग रन। अगर रोज रात को आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो ओकेजनली आपने रात को खा लिया और उसके बाद इमीडिएटली थोड़ी देर में सोने चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहां पे रात को सोने से पहले आप बड़ा मील खा के सो रहे हो, आपका डाइजेशन चालू, आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज होगी एंड इट कैन बी इंपैक्टफुल नेगेटिवली ऑन योर हेल्थ। सो दैट्स द ओनली रूल आई वांट यू टू फॉलो विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। एक छोटा सा दूसरा रूल है विच इज अगेन रिलेटेड टू स्लीप नॉट डाइजेशन। कैफीन, हम जब चाय या कॉफी या ग्रीन टी या जिस किसी के अंदर कैफीन है वो चीजें अगर हम लेते हैं हमारी नींद के आसपास, कैफीन हमारे सिस्टम में 6 से 8 घंटा रहता है। कैफीन आप लोगे नींद के आसपास तो आपकी नींद की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप बोलोगे कि मैं तो सो जाती हूँ। अभी देखो, रात को बेहोश पड़े रहना और एक्चुअल गुड क्वालिटी नींद लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुड क्वालिटी नींद लोगे तो दूसरे दिन आप फ्रेश फील करोगे, आपको लेथार्जी और फटीग नहीं होगा। आप 9 घंटे 10 घंटे भी नींद ले लिए पर दूसरे दिन ग्रॉगी फील कर रहे हो, थकान फील हो रही है आपको, तो यू डिडंट हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप एंड कैफीन कैन बी द रीजन ऑफ इट। तो अवॉइड हैविंग कैफीन 4 to 6 hours again before your sleeping time. So these are the 2 tiny rules that you need to follow. Let's talk about one by one जो specific myths है कि रात को राइस खाने से या रात को रोटी खाने से या रात को शुगर खाने से मेरा वेट बढ़ेगा। आपका वेट सिंपली कैलोरी मैनेजमेंट नहीं है उसकी वजह से बढ़ रहा है। आपको आपकी डेली एक्टिविटीज के हिसाब से, एज, सेक्स, हाइट, वेट के हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। दैट्स योर कैलोरी बजट। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो बजट में से 300-500 कैलोरीज कम खानी है। अगर आप वो 300-500 कैलोरीज कम करके आप अपने दिन में अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उसके अंदर आपका राइस फिट इन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना राइस चाहिए। फिर वो सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ। अगर वो आपके कैलोरी बजट में, आपके राइस बजट में फिट हो रहा है तो आपको वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन ईट राइस और शुगरी थिंग्स एट नाइट एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आपको पता ही नहीं है कि कैलोरीज कितनी खानी है, उसके बाद ऊपर से आप पेल के 2-4 सर्विंग ऑफ राइस खाओगे रात को, वो बैलेंस भी नहीं है, वर्कआउट भी आप नहीं करते हो। दैट्स वेयर द वेट इश्यू का प्रॉब्लम अराइजेस। सो रात को राइस खाना, शुगर खाना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा मिथ होता है कि रात को फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। अगेन लेट्स अंडरस्टैंड कि धुआं कहां से आया है। फ्रूट्स में बहुत सारी शुगर होती है और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि रात को अगर तुम शुगर खा रहे हो और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा मिथ है, बिकॉज अगर वो फ्रूट में आई हुई शुगर वो आपकी डेली कैलोरीज में और आपकी डेली शुगर रिक्वायरमेंट, कार्ब रिक्वायरमेंट में फिट इन हो रहा है तो आप कभी भी फ्रूट्स खाओ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कार्ब्स चाहिए, कितनी शुगर चाहिए और कितना फ्रूट्स आप खा सकते हो। अगर नहीं पता है वहां पे ये दिक्कत आएगी। तो फ्रूट्स एट नाइट इज नॉट प्रॉब्लम, लैक ऑफ एजुकेशन इज सर्टनली। देन सर्कैडियन रिदम का हमने बात कर लिया कि 7 बजे के बाद या सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। आइडियल है अगर आप आइडियलिज्म में मानते हो तो, बट आइडियलिज्म पे तब पहुंचना चाहिए जब फंडामेंटल्स क्लियर है। तो पहले फंडामेंटल्स क्लियर करो जो हमने पहले बात की थी कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स सही मात्रा में रोज का रोज जा रहा है, आप सही से वर्कआउट कर रहे हो, आप सही से स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, सही से आप सो रहे हो, ये सब फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो फिर तुम सर्कैडियन रिदम पे आओ, सूर्यास्त और सूर्योदय का प्रिंसिपल फॉलो करो। आपको वो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, वी डोंट लिव इन एन ओल्डर टाइम। लास्टली हाउ आई कैन हेल्प यू विद दिस। अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है तो मैं 2 तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ। एक, मैंने 4 घंटे का प्री रिकॉर्डेड एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है जो आपको अपना न्यूट्रिशनिस्ट बना सकता है। 4 घंटे में 40 छोटे छोटे वीडियो है। वीडियोस देखने के बाद आप अपना डाइट प्लान खुद तैयार कर सकते हो, उसको अच्छे से फॉलो कैसे करना है वो भी आप कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आपको हर महीने 2 लाइव सेशंस मिलेंगे, एक होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, दूसरा होगा शेफ के साथ। न्यूट्रिशनिस्ट आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, शेफ आपको घर के खाने को हेल्दी कैसे बनाना है वो सिखाएंगे। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अफोर्डेबल है, आप अपनी मर्जी से उसको एक्सेस कर सकते हो। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, देखो, साइन अप करो, एक्सेस करो, बिकॉज परमानेंट सोल्यूशन होगा। दूसरा, इफ यू वांट टू टॉक टू माय टीम ओवर अ फ्री कंसल्टेशन फॉर 15 मिनट्स, उसकी डिटेल्स भी मैंने दी हुई हैं। आप फॉर्म भरो, 2-3 दिन में मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आप अपने हेल्थ इश्यूज उनके साथ डिस्कस करो, आप पोटेंशियल सोल्यूशंस ले सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ। काफी सिंपल है। ये समझ में आ गया तो बाकी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइडियलिज्म पे मत जाओ, फंडामेंटल्स क्लियर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ऐसे डर के चीजें कर रहे हैं कि यार रात हो गई है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। योर बॉडी डजंट केयर। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियोस को एक्सप्लोर करो, बेल आइकन दबाओ एंड अपना ध्यान रखो।